नमस्कार दोस्तों। औसत में ही आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। उसमें जैसे हमने आज एक नियम लिया है, कल हमने 3 नियम पढ़े थे। उसमें n प्राकृत संख्याओं का योग सीखा था, n विषम प्राकृत संख्याओं का और n सम प्राकृत संख्याओं तक का योग, और फिर उनसे औसत निकालना सीखा था। अब हम आज वर्ग वाली बातें करेंगे। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या चीज़ नहीं आई आज? वर्गों का योग। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। जैसे कि हमें दे रखा है n तक की वर्ग संख्याएं, यदि उनका योग निकालना है तो सीधा आपको एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्या कि 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये हो जाएगा योग निकालना। यदि हम लेते हैं कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए या औसत ज्ञात कीजिए, तो उसको सॉल्व करना देखिएगा कैसे इजीली सॉल्व करते हैं हम। दोस्तों, हमने क्वेश्चन ले लिया है कि 1 से 6 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा योग। ठीक है, क्योंकि सूत्र क्या होता है औसत का? संख्याओं का योग या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या तो 6 पता चल रही है हमें। ठीक है, मैंने बटे में लिख दिया 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। पर योग निकालना, तो योग के लिए हम यही सूत्र का उपयोग करेंगे, 1/6 गुणित n कितना दे रखा है 6, और यहाँ पे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 6 यदि यहाँ रखता हूँ तो 6 दूना 12 और ये कितना आएगा 13। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो 6 से 6 कट जाएगा और हमारे पास 13 सते 91/6। जब इसको भाग देंगे तो 6 से 6 कम 6, फिर बचा 3, 6 पंजे 30 हो जाएगा 31 होने के कारण, फिर दशमलव लगाएंगे, बचा 1, या हम चाहें तो 1/6 भी लिख सकते हैं और दशमलव में लाना हो तो दशमलव में ला सकते हैं। 6 कम 6 और फिर बचेगा 40, मतलब दशमलव के कारण 4 का 40 हो जाएगा, तो 6 6 36। ऐसे करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ग वाला क्वेश्चन। यदि आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम घन वाला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, यदि हमें n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना होता है, तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम उदाहरण लेके यदि समझेंगे तो ज़्यादा आसानी है। तो उदाहरण ले लेते हैं कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितनी प्राकृत संख्या है? 4। ठीक है, उनके घनों का, तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए क्या होता है? योग बटे संख्या। तो संख्या तो है 4, बटे में लिख दिया 4। अब योग निकालने का तरीका 1/2, यहाँ कितना है n का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, गुणा में आएगा ये, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पूरे की घात कितनी 2, ये ऊपर वाले की है ना, क्योंकि ये इस फॉर्मूले की बेस पे। देखो 2 से इसको काटे तो 2 बार कट जाएगा, इसका गुणा कर दे तो 5 दूना 10, और 10 का वर्ग होता है 100। 100 के बटे में क्या आएगा 4। मतलब योग तो हमारे पास 100 निकलता है, ये योग वाला क्वेश्चन था तो 100 आ जाता, पर उसने औसत पूछा है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 4 का पाड़ा 25 बार बोलेंगे, 25 चौक 100, मतलब औसत कितना आएगा 25। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पहले आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये नंबर चेंज करके बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा है मैंने कि यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, ठीक है, इसे क्वेश्चन में ए और बी करके भी डिनोट किया जा सकता है कि ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मतलब यहाँ पे हम यदि समझें कि व्यक्ति जाता है तो x किलोमीटर की a से b तक जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तब पूरी यात्रा में औसत चाल का सूत्र क्या होता है 2xy बटे में x प्लस y। ठीक है, ये केवल ये वाला पॉइंट वाला ही क्वेश्चन 2009 की एसएससी में पूछा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखें यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज कि वो 63 किलोमीटर, मतलब 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, और उतनी ही दूरी के लिए वो वापस से आता है, या जो दूसरी दूरी है वो हो गई 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तब उनकी यात्रा की औसत चाल हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 गुणित x की प्लेस पे कितना आएगा 63, y की प्लेस पे कितना आएगा 42, और बटे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई,
मतलब 63 और 42 को जोड़ते हैं हम, तो 63 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 5, 6 4 10। ठीक है, अब 21 तिया 63 और 21 पंजे की 105। ठीक है, 3 दूना 6, 6 का गुणा हम कर देंगे 42 में, तो 6 का गुणा 42 में करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। इसको भाग देना हमें किससे, 5 से, तो 55 25 का 5, अब 2 में भाग नहीं आता, उसकी 0 दशमलव लगाई तो 20 हो गया, 5 चौक 20। मतलब औसत स्पीड जो निकली या पूरी यात्रा की औसत चाल जो निकली वो है 50.50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन जो पूछा जाता है वो ले रहे हैं हम। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, ये हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या होते हैं, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, बटे में टोटल संख्या कितने गुणज, 5, तो बटे में आएगा 5। इनका जोड़ करेंगे, देखो 6 और 9 होता है 15, 3 और 12 15 और ये 15, 15 तिया 45 बटे में 5। ठीक है, 5 से भाग देंगे 9, इसका मान कितना आएगा 9। इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब बारी है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, आशा करता हूँ आप इन्हें ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, इनके सॉल्यूशन की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।